हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल का पार्ट 3 ये वीडियो है। इससे पहले पार्ट 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जाके देख लीजिए, ठीक है। प्ले लिस्ट बना है अलग से, पूरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट का एक प्ले लिस्ट तैयार किया गया है। जाके चैनल पर जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना हो सभी सब्जेक्ट चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं। यहाँ पर हम प्रैक्टिस करवाते हैं विद मैप के साथ। आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल पूरी तरह से हम मैप के साथ पढ़ा रहे हैं। इससे पहले जो 2 वीडियो पढ़ाए हैं वहाँ पर जाइए, देखिए, सभी कुछ मैप के साथ पढ़ाया गया है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। एक चीज़ आपको बताना है कि एंशियंट हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट हो गया है। शॉर्ट नोट्स जो घटना चक्र का है वो पड़ जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने फ़ोन में रख लीजिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और टेलीग्राम से वहाँ पर क्विज के फॉर्म में जो क्रॉनिकल या घटनासार आय दृष्टि आता है उसको भी किया करिए। इससे पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेखा झील के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। शेखा झील के नाम से नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। अब कहाँ पर किया जा रहा है, अब तो हो ही गया होगा, ठीक है। तो आप पूछ सकता है शेखा झील है कहाँ। तो शेखा झील कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में है। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ ज़िला ये देखिए यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये अलीगढ़ है, ठीक है। यहीं पर है शेखा झील, ठीक है। सब कुछ हम मैप में डिनोट करेंगे, इसके बाद ही आपको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है शेखा झील, यहीं पर इसका विकास किया जा रहा है। ये क्या है, ताज़े पानी की झील है, ठीक है। क्या है, ताज़े पानी की झील है, ताज़े पानी की झील है। ये किस लिए इसका विकास किया जा रहा है या विकसित किया जा रहा है या विकास हो चुका है, तो क्योंकि यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी हैं यहाँ पर आते हैं, ठीक है। मतलब जो दूसरे देशों से प्रवासी पक्षी आती हैं यहाँ पर शेखा झील के पास आते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे शेखा झील अलीगढ़ में है, ठीक है। यहाँ पर अलीगढ़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। उससे पहले हम प्रीवियस वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं। नेपाल के साथ कौन कौन से बाउंड्री शेयर करता है, ये देखिए पीलीभीत शेयर कर रहा है। मतलब कौन कौन से ज़िले हमारे शेयर करते हैं बाउंड्री, लखीमपुर खीरी कर रहा है, बहराइच कर रहा है, श्रावस्ती कर रहा है, बस्ती मत लगाइएगा, श्रावस्ती लगाइएगा, बलरामपुर कर रहा है, सिद्धार्थनगर कर रहा है, महाराजगंज कर रहा है, ठीक है। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर हम रिवीजन के तौर पर हम मतलब करवाते हैं। और प्रीवियस वीडियो में ये क्या पढ़ाए थे कि बुंदेलखंड के 7 ज़िले जो हैं वो कौन कौन से हैं। बुंदेलखंड के जालौन है, बुंदेलखंड में जो 7 ज़िले आते हैं वो 7 ज़िले जालौन है पहला, दूसरा झांसी है, तीसरा ललितपुर है, चौथा हमीरपुर है, महोबा है, और बांदा और चित्रकूट। ये 7 ज़िले बुंदेलखंड में, अगर कोई पूछे कि बुंदेलखंड में कितने ज़िले आते हैं, 7 ज़िले आते हैं, ये आपको बताना है। सोनभद्र कितने राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एमपी के साथ करता है, छत्तीसगढ़ के साथ करता है, झारखंड के साथ करता है, और बिहार के साथ सोनभद्र बाउंड्री शेयर करता है। तो ये सब प्रीवियस वीडियो में पढ़ाए थे, यहाँ भी हम पढ़ा दिए ताकि आपको रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, सुर सरोवर रामसर स्थल। अब ये कह रहे हैं लखीमपुर खीरी में स्थित है, नहीं, ये गलत है। यह आगरा में स्थित है। इसको कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। क्या याद रखेंगे, कीठम झील के नाम से जाना जाता है, और ये आगरा में स्थित है, ठीक है। आगरा में स्थित है, कीठम झील के नाम से आगरा में। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। क्या यह मानव निर्मित जलाशय है, हाँ, यह मानव निर्मित जलाशय है, ये एकदम सही है। तो कौन सा आपका सही होगा, बी वाला सही है। कौन सा, बी वाला, ठीक है। अब देखिए आगरा कहाँ पर है, आगरा यहाँ पर है, देखिए ये आगरा, ठीक है। आगरा ये यहाँ पर है,
यहीं पर है कीठम झील। अगर चाहे कीठम झील कहे, चाहे आपको सुर सरोवर कहे। सुर सरोवर ज़्यादा पूछा जाता है कि सुर सरोवर झील कहाँ है, तो सुर सरोवर ये रामसर स्थल भी है और ये मानव निर्मित जलाशय है जो कि रामसर स्थल है। ठीक है, याद रखेंगे। सुर सरोवर या कीठम झील कहाँ है? आगरा में है। ये मानव निर्मित जलाशय है। ठीक है, ये इतना याद रखिएगा। आर्द्रभूमि साइट में है। ठीक है, मतलब रामसर साइट में है ये। चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर और प्रीवियस ईयर का देख लेते हैं। पूछा गया था सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे पश्चिमी जिला शामली है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा गया है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? गंगा जो नदी है वो उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? बिजनौर में। ठीक है, एक बार हम आंसर दिखा देते हैं। गंगा नदी इधर ही से प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में होकर बहती है? उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में। याद रखेंगे, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। अगर आप पूछेंगे कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है, तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती है। गंगा 28 जिलों से बहती है, यमुना 19 जिलों से बहती है। अगर मैं प्रमुख ज़िले बताऊं कि वर्तमान मतलब प्रमुख ज़िले कौन कौन से हैं जो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं, तो बड़े बड़े अगर शहर की बात करें हम, प्रयागराज तो है, इसको सभी जानते हैं। वाराणसी सभी जानते हैं। कन्नौज, ठीक है, कन्नौज भी किसके हैं? इसी गंगा नदी के किनारे। कानपुर गंगा नदी के किनारे। मिर्ज़ापुर, याद रखेंगे, मिर्ज़ापुर भी गंगा नदी के किनारे है। गाजीपुर, बलिया, ठीक है, बलिया सबसे लास्ट में पड़ जाता है। ठीक है, तो गंगा नदी यहीं से कहाँ पर चली जाती है? बिहार में चली जाती है। तो ये मेन ज़िले हैं जो है। अब ये भी पूछ सकता है गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, गंगा नदी को। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल नहीं है? यहाँ पर कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये देखिए यूपी पीसीएस 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौन सा उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल नहीं है? सुरिनसर मानसर झील, ये कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। सुर सरोवर अभी हमने बताया। सुर सरोवर कहाँ पर है? आगरा में है, याद रखेंगे। ये आगरा में 2020 में इसको रामसर स्थल का दर्जा मिला था, ये सुर सरोवर। ठीक है, आगरा में है। सरसई नवार कहाँ है? याद रखेंगे, सरसई नवार। अब देखिए यहाँ पर आगरा है, यहाँ पर क्या है? सुर सरोवर। ठीक है, सुर सरोवर अभी बताएं। सरसई नवार कहाँ है? तो सरसई नवार इटावा में है। सरसई नवार झील कहाँ पर? इटावा में। इटावा है, यहीं पर है सरसई नवार झील। सरसई नवार झील, ठीक है, नवार झील। एक बात याद रखेंगे, मध्य प्रदेश से इटावा बॉर्डर शेयर करता है और आगरा भी मध्य प्रदेश से शेयर करता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है क्या मध्य प्रदेश से इटावा और आगरा बॉर्डर शेयर करते हैं? हाँ, मध्य प्रदेश से देख रहे हैं आप, यहीं देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मध्य प्रदेश और इटावा, तो मध्य प्रदेश भी बॉर्डर शेयर करता है, मध्य प्रदेश से आगरा भी शेयर करता है, मध्य प्रदेश से इटावा भी शेयर करता है। ठीक है, क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं तो लोग सोचते होंगे यहाँ से नहीं शेयर करता है। ठीक है, सिर्फ ये जालौन झांसी ये सब तो आपको ये सब नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सब पता है एग्जामिनर को कि हाँ आपको पता है कि ये बुंदेलखंड के एरिया में है, ये बॉर्डर शेयर करते हैं। लेकिन आपसे ये पूछेगा ज़रूर कि आगरा क्या मध्य प्रदेश से शेयर करता है? हाँ, आगरा भी करता है, इटावा भी करता है। तो इटावा में सरसई नवार झील है, याद रखेंगे। सरसई नवार, नावर इसको झील या नवार कहिए। सरसई नवार झील कहाँ पर है? ये इटावा में है। ठीक है, याद रखेंगे। और एक ऑप्शन में और दिया था समसपुर, शायद दिया था। ठीक है,
सरसई नवार, हाँ समसपुर दिया था। समसपुर कहाँ पर है? तो समसपुर रायबरेली में है। समसपुर कहाँ पर है? ये देखिए रायबरेली है, यहीं पर है समसपुर, ठीक है। समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? रायबरेली में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। समसपुर रायबरेली में है, ठीक है। तो हमने क्या क्या बताया? सरसई नवार इटावा में है, सुर सरोवर कहाँ पर है? ये आगरा में है, समसपुर रायबरेली में है। तीन चीज़ें याद रखिएगा। और ये जो सुरनसर मानसर झीलें बताया था, ये कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में स्थित हैं, ठीक है। ये जो सुरनसर और मानसर झील हैं, ये दोनों जुड़वा झील कही जाती है। तो अगर आपसे पेपर में कोई पूछ ले कि जुड़वा झील कौन सी है, तो ये ही बताएंगे, ठीक है। सुरनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर में जुड़वा झीलें हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये यहाँ पर देखिए, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती? कौन सी नदी? अब देखिए RO 2021 में पूछा गया था, लेकिन आपका यहाँ पर जो चारों नदियाँ दी गई हैं, ये सभी नदियाँ उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती है। जो आपका, लेकिन आयोग ने किसको माना था? गंडक नदी। गंडक नदी भी उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती है। ये नेपाल से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिले में सीमा बनाती हुई, ये देखिए यहीं से ये नेपाल से निकलती है और यहाँ महाराजगंज है, ये देखिए महाराजगंज और कुशीनगर। इतना मैं आपको मैप दिखा दूंगा, आपको एक एक ज़िले याद हो जाएंगे, ठीक है, कहाँ कौन सा है, ठीक है। जब आपको सब ज़िले याद हो जाएंगे तो कोई भी आप क्वेश्चन आ जाए, अगर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड, सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए महाराजगंज और ये कुशीनगर ये महाराज यहीं से जाती है, तो याद रखेंगे ये गंडक नदी थोड़ा सा टच करती है महाराजगंज को, कुशीनगर को भी, ठीक है। तो और यहाँ पर सोनभद्र, ये क्या कहते हैं, सोन नदी तो सोनभद्र में बहती है, इसलिए सोनभद्र नाम पड़ा। हिंडन नदी भी, शारदा नदी भी, ये तो है ही। तो आपका लोक सेवा आयोग ने आपके ये गंडक नदी माना था, ठीक है, कि यह राज्य उत्तर प्रदेश, यह नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, ठीक है। तो जो लोक सेवा आयोग माने वही आप भी मानिए। अगर दूसरी बार क्वेश्चन में आ जाए, मतलब क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से, तो आप गंडक ही लगाइएगा, ठीक है। तो गंडक लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर गंडक, लेकिन गंडक भी उत्तर प्रदेश में बहती है, टच करती है बॉर्डर महाराजगंज और कुशीनगर, ठीक है। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आ गए थे तो थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं। कुशीनगर की अगर बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ है? पडरौना में। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना में है। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नवगढ़ में है, याद रखेंगे। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नवगढ़ में है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर में मुख्यालय पड़ता है, ठीक है, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर में। और ये यहाँ पर जालौन का मुख्यालय उरई में पड़ता है। जालौन का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? उरई में पड़ता है, ये याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये यहीं से पूछ लिया जाता है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सौज झील, शेखा झील, बखीरा झील और सरसई झील। तो ये बताइए कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये कहाँ आया? आश्रम पद्धति लेक्चरर में आया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अभी हमने बताया है सरसई झील कहाँ पर है? सरसई नवार झील इटावा में है, ठीक है, इटावा में है, याद रखेंगे, इटावा में। अब देखिए बखीरा झील संत कबीर नगर में है। अब यहाँ पर देखते हैं बखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर आपका ऊपर है, ये देखिए यहीं पर है बखीरा झील, याद रखेंगे। संत कबीर नगर का भी मुख्यालय याद कर लीजिए, संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद है, ठीक है। तो ये संत कबीर नगर में क्या है? बखीरा झील है। और यहाँ पर क्या है? शेखा झील तो अलीगढ़ अभी हम पढ़े ही हैं। सौज झील कहाँ पर है? तो मैनपुरी में। सौज झील कहाँ पर है? मैनपुरी में। मैनपुरी भी आपको मैप में दिखा देते हैं। हो सकता मैं इतना बार मैप लाऊं, हो सकता पूछ ले कि मैनपुरी से कौन कौन से ज़िले बॉर्डर शेयर करते हैं, कभी पूछ ले, ठीक है। अगर कोई सुर्खियों में रहा मैनपुरी, समाचारों में रहा, ठीक है। मैनपुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी अगर ज़िला सुर्खियों में रहा तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये मैनपुरी में सौज झील है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर कौन सा गलत था? डी वाला गलत था। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यूपी UDA LDA में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन हमारा दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है, ये मैप से करवाना, ठीक है। क्वेश्चन पता होना चाहिए किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। गंगा वाराणसी नदी के किनारे, मतलब गंगा नदी के किनारे वाराणसी है। गोमती नदी के किनारे सुल्तानपुर, सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। लेकिन गोरखपुर कह रहे हैं कोसी नदी के किनारे।
गोरखपुर कोसी नदी के किनारे नहीं है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, याद रखिएगा। राप्ती नदी के किनारे है गोरखपुर। देखिए सिंपल क्वेश्चन, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। याद देखिए गोरखपुर यहाँ पर है, ये राप्ती नदी के किनारे है, याद रखेंगे। गोरखपुर के बारे में एक फैक्ट और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वो गोरखपुर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ सबसे कम बारिश होती है, वो मथुरा है, ठीक है। मथुरा सबसे कम बारिश होती है, तो ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं निश्चित देखते हैं। देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में किस स्थान पर हैं? देवदरी और राजदरी जलप्रपात किस स्थान पर स्थित हैं? तो ये कौन सा जिला है आपका, ये दिख रहा है, ये चंदौली है। तो देवदरी और राजदरी चंदौली जिले में स्थित हैं, ठीक है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यहीं पर एक वन्य जीव अभयारण्य है, याद रखेंगे, वन्य जीव अभयारण्य है। कहाँ पर? यही चंदौली में। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? चंद्रपुर वन्य जीव अभयारण्य, याद रखेंगे, चंद्रपुर वन्य जीव अभयारण्य यहीं पर है, ठीक है। यहीं पर राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं, ठीक है, झरने पाए जाते हैं। तो ये दोनों क्या हैं? झरने हैं। ये देवदरी और राजदरी जलप्रपात बोलिए, झरने बोलिए, चंदौली में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। कहाँ पर पाए जाते हैं? चंदौली में। सोनभद्र है 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से? यहाँ एमपी से शेयर करता है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से सोनभद्र बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का, देखिए जैसे यहाँ पर कई फैक्ट होते हैं, लेकिन जो अभी हम वो चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं या पिछला वीडियो में नहीं पढ़ाए हैं, तो उसको हम नहीं बता रहे हैं। नहीं तो कई फैक्ट और भी सोनभद्र के बारे में है, जो पिछले फैक्ट हमने बताए हैं आपके वीडियो में, वही फैक्ट हम यहाँ रिवीजन करवाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वीडियो, वैसे जैसे सोनभद्र आएगा उसके बारे में और सारे फैक्ट जब आते जाएंगे और रिवीजन करवाते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपका रिवीजन करवाते जाएंगे, मैप से पढ़ाते जाएंगे, आपका पूरी तरह से उत्तर प्रदेश तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? किस नदी का, इसी में से बताना है। वैसे तो बहुत सी नदियाँ हैं, ठीक है, जिनका जलग्रहण क्षेत्र अधिक है, लेकिन इसी चारों में से बताना। तो यहाँ पर अगर चारों में देखा जाए, सोन नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। सोन नदी, ये सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक, ये पहाड़ी है, यहीं से निकलती है और ये उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हुई मध्य प्रदेश से बहते हुए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार में कहाँ पर प्रवेश करती है? बिहार में याद रखिएगा, पटना के निकट यह मिल जाती है, ठीक है, गंगा से। किसके निकट मिल जाती है? पटना के निकट गंगा से ये सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से होते हुए ये पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। कौन सी नदी? सोन नदी, ठीक है। इसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है गंडक की, रामगंगा, महानंदा की अपेक्षा, ठीक। RO 2017 में ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक, अच्छा वही क्वेश्चन दोबारा आ गया है, सॉरी। अब देखिए, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा नगर और नदी? अभी देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आया था। तो बिठूर कानपुर में है, ये गंगा नदी के किनारे है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, एकदम सही है। देखिए वही सब क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, तो इसीलिए आप एकदम अच्छे तरह से चाहे रिवीजन करके पढ़ के पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। जौनपुर किस नदी के किनारे है? सई नदी के किनारे नहीं है। जौनपुर किस नदी के किनारे है? ये गोमती नदी के किनारे है, याद रखेंगे, गोमती नदी के किनारे है, जो पीलीभीत से निकलती है। ऐसी नदी जो मैदानी क्षेत्र से, कौन सी नदी है जो सिर्फ मैदानी क्षेत्र से निकलती है, वो कौन सी है? गोमती नदी है। ये फुलहर झील से, गोमती नदी किससे? फुलहर झील से निकलती है, फुलहर झील से निकलती है। याद, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है, ठीक है, इलाहाबाद के पास ही पड़ता है, तो ये यमुना नदी के किनारे ही है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि गंगा नदी, कौशाम्बी को दिखा देता हूँ, ये देखिए कौशाम्बी, ठीक है, ये देखिए कौशाम्बी है यहाँ पर, और यहीं कानपुर में आपका बिठूर पड़ता है, ठीक है। तो बिठूर गंगा नदी के किनारे हो गया। जौनपुर गोमती नदी के किनारे, जौनपुर भी दिखा देता हूँ, ये आजमगढ़ के पास ही जौनपुर है। ये किस नदी के किनारे है? जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। एक, और ये
गोमती नदी फुल्लर झील से निकलती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और क्या फैक्ट है, एक फैक्ट और बता दीजिए। अभी हमने पढ़ाया है, गंगा नदी की बात आ गई है, तो गंगा नदी 28 जिलों से होकर उत्तर प्रदेश के जाती है, बिजनौर में प्रवेश करती है, यहाँ है बिजनौर, यहीं से प्रवेश करती है। अगर मैं यमुना नदी की बात करूँ, यमुना नदी कितने जिलों से होकर बहती है, यमुना नदी 19 जिलों से होकर बहती है, ठीक है, इतना ये याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित हमेशा कौन सा क्षेत्र होगा, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा बारिश यहीं पर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ प्रभावित यही होगी, ठीक है। तो याद रखेंगे पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है, ठीक है। कौन सा, पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, लिखा गया चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा, अयोध्या, ठीक है। यहाँ यमुना नदी है या गोमती नदी है और सरयू नदी है, मंदाकिनी, तो मिलाना है कौन सा। देखिए चित्रकूट किस नदी के किनारे है, तो चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है, ठीक है। आप जब चित्रकूट जाएंगे तो वहाँ पर उसी मंदाकिनी नदी में काफ़ी जो नाव वाले होते हैं वो उस पर नाव चलाते हैं उसी नदी में, ठीक है। इसके बाद आप उनको कुछ पैसा दीजिए, मतलब जेन्युइन पैसा लेते हैं, जितना वो मेहनत करते हैं उतना ही पैसा लेते हैं। फिर इसके बाद उस पर नाव पे बैठाते हैं, मतलब उसमें काफ़ी लाइटें वाइटें लगाई रहती हैं, तो उस पर बैठाते हैं तो आपको पूरा दर्शन करवाते हैं मंदिरों का चित्रकूट के, ठीक है। तो मंदाकिनी नदी में ही करवाते हैं, ठीक है। तो मंदाकिनी, चित्रकूट क्या है, मंदाकिनी नदी के किनारे, ठीक है। अब देखिए ये जौनपुर कहाँ पे है, तो जौनपुर किस नदी का, अभी हमने बताया गोमती नदी के किनारे। मथुरा यमुना नदी के किनारे, भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में क्या किए थे, वहीं पर तो वहाँ पर वो खेल कूद रहे थे, कहाँ पर, यमुना नदी के किनारे ही, तब वो सांप से भिड़ गए थे, मतलब नाग देवता से भिड़े थे। अयोध्या किस नदी के, सरयू नदी के किनारे, एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद निम्न में से किस स्थान पर है, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर है, ये लखनऊ में है, याद रखेंगे कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है। तो ये कहाँ, लखनऊ में है, तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा सा हमको मतलब आज बाहर जाना था इसीलिए वीडियो थोड़ा सा कम है। अब यहाँ से जो कृषि वाला चैप्टर है, इस कृषि वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन है यहाँ पर ये कल वीडियो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो पूरे लगभग 50 क्वेश्चन है एग्रीकल्चर में, उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर से रिलेटेड कल आएगा पूरी तरह से। उत्तर प्रदेश से एग्रीकल्चर से जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बने हुए हैं, चाहे PCS में, चाहे RO में, चाहे अदर एग्जाम में बने हुए हैं, उनको करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, आपके पेपर तक हम आपके साथ हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।